गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मस्ट बी इन अ गुड मूड। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ऑल तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए अब तक। अब देखते हैं उन कॉन्सेप्ट में से जब कुछ नया निकल के आता है या कोई नया पैटर्न आता है तो उससे डील कैसे किया जाता है, उन क्वेश्चंस को कैसे जज करना है, कैसे चेक करना है। या कुछ टॉपिक्स जो हमने एग्जिस्टिंग में पढ़ रखे हैं वैसे ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे हो सकता है। अगर डायरेक्शंस कुछ इस टाइप से गिवन है, डायरेक्शंस पढ़ते हुए ध्यान रखना कि चीजें बिल्कुल क्लियरली पढ़नी है, ऐसा ना कुछ गलत पढ़ ले। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 वर्ड्स गिवन बिलो। 5 वर्ड्स कौन से? अवे, टेक, ग्रैट, पिस, डील। नोट the word formed after performing the given operation may or may not be meaningful English word. Although कोडिंग डिकोडिंग के अंदर में एक चीज पता है कि इंग्लिश को लेके या मीनिंग्स को लेके इतना ध्यान नहीं दिया जाता। हम लोग ध्यान देते किस चीज के ऊपर? हम ध्यान देते हैं सर किसी भी पैटर्न को या सीक्वेंस को ये लोग जो चेंज कर रहे हैं उस पे। क्वेश्चन क्या है? इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे दिखते हैं? ए बी सी डी इस असेंडिंग ऑर्डर में जमे होते हैं। तो सबसे पहले ए आता है, ए वाले सारे वर्ड, फिर बी वाले सारे वर्ड, फिर सी वाले सारे वर्ड। अकॉर्डिंगली सारी चीजें सेट की हुई होती। तो इसके अंदर भी ये कह रहा है अगर इन शब्दों को मैं डिक्शनरी वाइज सेट करूं देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट। तो राइट से सेकंड कौन सा होगा? अब डिक्शनरी वाइज सेट करना तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला लेटर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा आएगा? ए वाला लेटर। देन कौन सा आएगा? डी वाला लेटर। देन कौन सा आएगा? जी वाला लेटर। उसके बाद पी और उसके बाद लास्ट में हमारा टेक आएगा, टी वाला। सेकंड फ्रॉम द राइट सर, ये राइट से सेकंड, यस राइट से सेकंड कौन सा आएगा? हमारा पी वाला लेटर, दैट इज पिस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना है, 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपको उसको सॉल्व करने में। बस लैंग्वेज को थोड़ा ढंग से पढ़ना और समझने की कोशिश करनी है। फटाफट से पढ़ के पता पड़ा वापस से पढ़ना पड़ रहा है, फिर वापस से पढ़ना पड़ रहा है। कोशिश करो एक ही बार में ढंग से पढ़ सको। यस, again another direction. This question is based on the 5 words given below, same as previous one. Sir, they've got, make, that. Note the words formed after performing the given operations may or may not be a meaningful English word, same as previous one, but question change है. If the third alphabet in each of the words is exchanged with the first alphabet within the word, first और third को replace कर देना। मतलब जैसे सर वर्ड के अंदर एस आई आर, फर्स्ट लेटर कौन सा है? एस। थर्ड लेटर कौन सा है? आर। आर और एस को रिप्लेस करना है, मतलब इसको आर आई एस करना है एज पर द ऑपरेशन। उसके बाद क्या कह रहा है ये हमें? एंड द मिडिल लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। मतलब आपका जो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में इस मिडिल लेटर के बाद जो लेटर आता है उसको लेना है। जैसे सर के अंदर मिडिल लेटर क्या है? आई। आई के बाद क्या आता है जनरली अल्फाबेट सीरीज में? आई के बाद आता है हमारा जे। तो हमारा नया वर्ड क्या बन जाएगा? आर जे एस। जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा आर जे एस। क्वेश्चन करना स्टार्ट मत करना बेटा, अभी अभी पूरा रीड करो उसको पहले। देन हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल नॉट, यस प्लीज ध्यान देना, विल नॉट हैव अ कॉन्सोनेंट एट बोथ थर्ड एंड सेकंड प्लेस। सर सेकंड और थर्ड प्लेस में मेरे को कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए, या सिंपल भाषा में बोलूं तो सेकंड और थर्ड प्लेस में मेरे को वोवल्स चाहिए। सेकंड और थर्ड प्लेस में मेरे को वोवल्स चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपने कहा था सर फर्स्ट वाला पर्सन लास्ट में चला जाएगा, फर्स्ट वाला पर्सन लास्ट में चला जाएगा, तो डेफिनेटली थर्ड प्लेस पे कौन शो होगा? फर्स्ट वाला लेटर। थर्ड प्लेस पे कौन सा शो होगा? फर्स्ट वाला लेटर। अगर मुझे थर्ड वाले लेटर को वोवल बनाना है तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला लेटर वोवल होना चाहिए, जिसको उठा करके मैं थर्ड प्लेस पे रखने वाला हूँ। चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सर के अंदर पहला लेटर एस वोवल है क्या? नहीं है। देव के अंदर पहला लेटर डी वोवल है क्या? नहीं है। गॉड के अंदर जी वोवल नहीं। माइक के अंदर एम वोवल नहीं। एस सेट के अंदर एस वोवल नहीं। सर इन पांचों में से कोई भी पहला लेटर वोवल है ही नहीं, जो कि उठ करके हम थर्ड पोजीशन पे रखने वाले हैं। एंड एज पर द कंडीशन ये कहता है ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनके सेकंड एंड थर्ड लेटर पे कॉन्सोनेंट नहीं है, मतलब वोवल्स है। सर थर्ड लेटर पे वोवल लाने के लिए, जो कि मैं फर्स्ट प्लेस से उठा करके रख रहा हूँ थर्ड प्लेस पे, तो फर्स्ट प्लेस वाला वोवल होना चाहिए, बट इनमें से एक भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। सर ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ओके, ये भी एक टाइप का पैटर्न होता है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, जिसके अंदर हमारे साथ थोड़ा सा नंबर्स के साथ खेला जाता है।
ये हमें स्पेसिफिक लेटर्स का कुछ ना कुछ कोड बता देते हैं और एक वर्ड हमें क्वेश्चन के अंदर दे देंगे और बोलेंगे इस पूरे वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स है उनको कोडिंग करके बताओ एज पर द गिवन डायरेक्शंस। पर ये इतना इजी नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, कुछ कंडीशंस वोवल के ऊपर, कुछ कंडीशंस कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। जैसे कि अगर ये कह दें सर फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड वोवल हो तो आप उसको इंटरचेंज कर लो, फर्स्ट वर्ड या लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो तो आप दोनों को स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक कोड से डिनोट करो। ऐसी कई सारी कंडीशंस चेंज होती रहेगी, पर हमको ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं है ये। डायरेक्शंस इन द गिवन क्वेश्चन बिलो देयर इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स followed by combinations of digits, symbols, letters 1, 2, 3 and fourth column. You have to find out which of the following combination correctly represent the group of letters based on coding system and mark the letter of that combination as your answer. Yes, हमें कुछ कोड्स दे रखे हैं, E का डॉलर, I का 9, U का हैश, A का @ एंड सो ऑन। चलते क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले कुछ कंडीशंस जो क्वेश्चन ने गिवन दी है। if both the first and the last letter are consonants, अगर दोनों के दोनों consonants हैं then all the vowels, yes, कंडीशन बहुत ध्यान से पढ़नी है, सारे के सारे vowels। सर आप तो consonant की बात कर रहे थे, हाँ कंडीशन लगती तब है जब पहला लेटर और आखिरी लेटर क्या हो, consonant हो। उस केस के अंदर सारे के सारे vowels will be coded as E, मतलब जो भी E का कोड है वो बनेगा उन vowels का कोड। फॉर एग्जाम्पल COVER कवर वर्ड है, अब इसके अंदर फर्स्ट वर्ड भी कॉन्सोनेंट है, लास्ट वर्ड भी कॉन्सोनेंट है। इफ बोथ द वर्ड्स आर कॉन्सोनेंट तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, सर इस केस के अंदर जितने भी वोवल्स हैं, जैसे कि O वोवल है, E वोवल है, इनको आप सिर्फ और सिर्फ E के कोड से चिपका देंगे, इन दोनों पे आप E का कोड लगा देंगे। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन कहती है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, इफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर वोवल्स, सर अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर वोवल्स है तो उस केस में देन बोथ आर टू बी कोडेड एज एंड, दोनों को आप कोडेड एज एंड कर दो। अच्छा, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वोवल एंड लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, उस केस में क्या होगा, देन देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। अगर फर्स्ट वोवल है, ध्यान रखना फर्स्ट कॉन्सोनेंट लास्ट वोवल ऐसा कुछ नहीं, फिक्स इन्होंने बता रखा है, सर फर्स्ट वोवल ही होना चाहिए और लास्ट कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। उस केस में उनके कोड्स को अपन को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन लग कौन सी रही, चेक करो, A and U both the letters are vowels। जब स्टार्टिंग में भी वोवल है एंडिंग में भी वोवल है तो हम लोग क्या करते थे, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वोवल्स देन बोथ आर टू बी कोडेड एज एंड, तो दोनों में क्या आ जाएगा, एंड साइन आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को सबसे पहले ऑप्शंस में से उठाना है, आंसर फटाफट से आएगा। लास्ट और फर्स्ट में क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए। ऐसा कौन से ऑप्शन के अंदर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर हो रहा है, सर फर्स्ट लेटर भी वोवल है लास्ट भी वोवल है, जो कि हमारी कंडीशन कहती है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगेगा। इसमें चेक करते हैं, P एंड T बोथ आर कॉन्सोनेंट्स, और कॉन्सोनेंट्स को लेकर तो हमारी पहली कंडीशन थी जो कि ये कहती थी कि सर अगर दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं तो इस वर्ड के अंदर जितने भी वोवल्स हैं उनको आप उनके कोड से नहीं ई के कोड से रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर हम बात करते हैं PTT, समझना P स्टैंड्स फॉर यस 4, T स्टैंड्स फॉर E, सर फर्स्ट वर्ड 4 होगा, लास्ट वर्ड 6 होगा। ऐसे कितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। पूरा बनाने की जरूरत नहीं, पूरा बनाने का समय भी नहीं है, समय को बचाना सीखो। अच्छा, और वोवल कितने हैं सर, ये यू, तो यू की जगह यू का कोड नहीं होगा, किसका कोड होगा, ई का कोड, जो कि करता है एंड से रिप्रेजेंट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट हिट मार सकते हो, डायरेक्ट यू का कोड हिट मार सकते हो ई के थ्रू, कितने भी ऑप्शंस आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। एलआर के अंदर एक चीज सबसे प्यारी है कि किसी कोड को रटने की जरूरत नहीं, किसी पैटर्न को रटने की जरूरत नहीं है, आपको बस मंजिल का पता होना चाहिए, रास्ता खुद ढूंढो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर भी सर फर्स्ट वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है और लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, तो सेम एज प्रीवियस वन, जितने भी वोवल्स हैं उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, ई का कोड। बट STPXW में एक भी वोवल नहीं है। वोवल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, इनमें से तो कुछ आया ही नहीं सर, तो अब क्या करें, देखो फटाफट से क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग किससे होगी, एस से, ओके, एस स्टैंड्स फॉर 3, स्टार्टिंग 3 से होगी, और एंडिंग किससे होगी, डब्ल्यू से, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर 7, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर 7। सर स्टार्टिंग 3 से डब्ल्यू और एंडिंग 7 से, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पूरा लेटर का वर्ड कोड में बनाने नहीं बैठूंगा, समय बचाना सीखो प्लीज।
ओके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम में और ये बहुत इजीली हिट होते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आसान है, जैसा कहेगा बस वैसा वैसा करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 to 10 आर द पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन गिवन बिलो। 4 फ्रेंड्स है, राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न, अरे वाह, राम लक्ष्मण भारत एंड शत्रुघ्न वर हैविंग अ कन्वर्सेशन, they were expressing their thoughts in a coded language। दोस्त तो आपस में कोड में बात करते ही हैं, कि कई बार क्या आस पड़ोस में ऐसे लोग बैठे होते हैं कि हम लोग क्लियरली बोल नहीं सकते वो चीजें जो कि समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके राम सेज लीपो कीबा, ये तो बिल्कुल साउथ इंडियन, पता नहीं कहाँ चले गए, ये तो ऐसा लगता है कोरिया, साउथ कोरिया चले गए कहीं पे। ओके व्हेन ही वांट्स टू कन्वे दैट फ्रेंड्स मेक लाइफ लिव, ओके दैट्स अ गुड थिंग। लक्ष्मण सेज टेकी मोबा, व्हेन ही वांट्स टू कन्वे दैट विदाउट फ्रेंड्स लाइफ इम्पॉसिबल, गुड टू नो दैट। भारत सेज लोमो सीतू, व्हेन ही वांट्स टू कन्वे दैट विदाउट ट्रबल गेन इम्पॉसिबल, ये तो वाकई मेरे वर्ड्स हैं, ट्रबल नहीं लोगे तो गेन तो भैया पॉसिबल नहीं है, रिटर्न ट्रायल तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। शत्रुघ्न सेज एसटी बाप पो लो, व्हेन ही वांट्स टू कन्वे दैट लाइफ मेक्स ट्रबल जॉय। अब यहाँ पे मीनिंग्स में नहीं जाना है, लोगों ने बहुत अच्छी बातें करी है, मुझे इन दोस्तों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मतलब है आने वाले क्वेश्चन से जो कि इन्हीं से स्टार्ट होंगे। करें स्टार्ट? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोबेबली द कोड फॉर लाइफ गिव्स जॉय। अगर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले कोड और उसके मतलब को आप अलग से लिख लो, तभी आपको क्वेश्चन इजीली हो पाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन पे आ रहा है वैसे ही एग्जाम में भी आपका अलग अलग स्क्रीन पे आएगा, तो इजी करने के लिए इसको फटाफट से लिख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछा गया है लाइफ गिव्स जॉय, तो चलो उसी पे फोकस करते हैं। लाइफ गिव्स जॉय, इस पूरे सेंटेंस में अगर मैं बात करूं जॉय की, तो जॉय आ रहा है लास्ट वाला लाइन में, और कहीं पे भी नहीं आ रहा है, और कहीं पे भी जॉय है ही नहीं, तो अकॉर्डिंगली इसका कोड जो इस लाइन में होगा वो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अब बात करता हूँ लो की, तो लो तो यहाँ पे भी है, बात करता हूँ पो की, तो पो तो यहाँ पे भी है, और बा की तो सर बा तो यहाँ पे भी है। सिर्फ एस टी ऐसा वर्ड या कोड है जो कि कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो जॉय क्या शो करता है? एस टी, या एस टी क्या रिप्रेजेंट करता है? जॉय को, जॉय तो मिल गया। आगे बात करते सर गिव्स, गिव्स तो पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है। चलो लाइफ की बात करते हैं, जो गिवन है उस पर फोकस करेंगे। लाइफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सर ऐसा कोड जो कि तीनों में होना चाहिए। अगर मैं देखूं यहाँ पे पो यहाँ पे है, तो पो यहाँ पे नहीं है, लो यहाँ पे है, तो लो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ बा ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ का कोड क्या हो जाएगा? बा। क्लियर है? जॉय का पता है, लाइफ का पता है, चलते ऑप्शंस की तरफ, वहां से कुछ मिल जाए। एस टी बा, एस टी और बा दोनों होना जरूरी है सर, एस टी और बा आ गया, यहाँ पे एस टी और बा आ गया, दोनों ही अवेलेबल है। 1 सेकेंड, और कोई और कोई और कोई नहीं सर, तो हमारे दो ऑप्शंस बनते हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, पर चूज तो सिर्फ एक करना है सर, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, और क्या कर सकते हैं? गिव्स का तो कोड है ही नहीं, अगर गिव्स का कोड नहीं है तो गिव्स का जो यहाँ पे कोड रिप्रेजेंट हो रहा है वो उन कोड्स में भी नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक कोड लो बता रहा है और दूसरा कोड क्या बता रहा है? फो बता रहा है। अगर गिव्स पूरे स्टेटमेंट में कहीं नहीं है तो ये दोनों शब्द भी पूरे स्टेटमेंट में नहीं होने चाहिए। क्या कर लेते हैं सर, लो की बात करें तो लो तो यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि आपका यहाँ पे कहीं पे भी गिव का तो आपने बोला ही नहीं, पूरे लाइन के अंदर गिव का कहीं यूज नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली लो गिव्स को नहीं बता रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हट गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बेटा मैं चीजों को डिडक्ट करना सिखा रहा हूँ, इसको डिडक्शन मेथड बोलते हैं, ऑप्शंस में से चूज करना। मैंने ऑप्शन में से उठाया तो ए और बी दोनों फिट हो रहे थे, अब इसमें लो और फो दोनों में से कोई एक प्रेजेंट गिव्स को शो करता है, जब गिव्स आएगा तब तब लो आएगा, या जब जब लो आएगा तब तब गिव्स शो होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लो आ जाए और गिव्स लिखा हुआ ही ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। तभी हमने ये चेक किया, तो यहाँ पे लो लिखा हुआ है और आगे गिव्स नहीं लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सर लो का मतलब कुछ और है, गिव्स नहीं है, तो एज पर द ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये हो जाएगा गिव्स स्टैंड्स फॉर फो। ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, जब आप खुद से करोगे प्रैक्टिस के साथ ये आपका माइंड बहुत तेज चलने लग जाएगा, लेकिन अभी तो प्रैक्टिस करनी है, बहुत बाकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कोड फॉर मिशन इम्पॉसिबल? एक चीज का ध्यान रखना, जिसका कोड आपने निकाल लिया इसका ध्यान रखना, जैसे अपने लाइफ का निकाल लिया, जॉय का निकाल लिया, इसका आगे काम आने वाला है मिशन इम्पॉसिबल। चलो जिसका मैंने निकाल दिया है उसको मैंने रेड लाइन से शो कर रहा हूँ, तो मुझे उसको रिपीट नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने कॉपी में लिखा है तो उसको कट कर देना, ताकि आपको कंफ्यूज ना करे बाकी वर्ड्स को ढूंढने में।
यस मिशन, ये मिशन तो सर कहीं गिवन ही नहीं है, मिशन तो हमारा कहीं अवेलेबल ही नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल अवेलेबल है, इम्पॉसिबल है इन दोनों लाइंस में, मिशन कहीं अवेलेबल नहीं है। अच्छा इन दोनों लाइंस में और क्या कॉमन है सर, विदाउट इसमें भी है, विदाउट इसमें भी है, तो डेफिनेटली अब लाइफ और सॉरी फ्रेंड, लाइफ से तो मतलब है नहीं, फ्रेंड ट्रबल गेन। अच्छा एक बात बताओ, दोनों में वर्ड्स कौन सा कॉमन है सर, टी एरा और मोयेरा, इन दोनों में दो कॉमन वर्ड्स हैं, उन्हीं के दो कॉमन मीनिंग्स हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इम्पॉसिबल की, अगर मैं बात करता हूं इम्पॉसिबल की, इसके दोनों में से कोई एक कोड है, या तो टी है या तो मो है। अकॉर्डिंगली विदाउट का भी यही हाल है सर, क्योंकि विदाउट भी दोनों में से कोई एक ही है, टी या मो। लेकिन इन दोनों की हेल्प से मुझे फ्रेंड का मीनिंग पता चल गया, फ्रेंड का मीनिंग क्या हो जाएगा सर, टी और मो, तो उसका तो फ्रेंड का मीनिंग क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, ऑल दो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने क्या बोला सर, मिशन इम्पॉसिबल, मिशन तो कोई गिवन ही नहीं है तो मैं पता कर ही नहीं सकता, लेकिन इम्पॉसिबल का मैं बता सकता हूँ या तो टी या तो मो। अब देखो यहाँ पे टी है, यहाँ पे मो है, यहाँ पे दोनों ही नहीं है सर, दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन तो हट गया, ये ऑप्शन तो टी या मो दोनों में से एक तो है, ये मतलब मुझे फाइनल है, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, दोनों में फी आ रहा है। अब देखो फी पूरे स्पेसिफिकली किसी भी कोड में किसी भी कॉम्बिनेशन में आया नहीं है, और हमारा मिशन भी पूरे किसी में भी आया नहीं है, तो हमें यही मानना पड़ेगा कि सर फी उसी का ही है। ऐसे ऑप्शंस में जब तक नन ऑफ दीज ना हो तो डेफिनेटली ऑप्शंस में से चूज करना है, तो मुझे ये पता पड़ गया कि मिशन का मतलब फी है, लेकिन इम्पॉसिबल का मतलब मो और टी दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर ए और बी, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। यस चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर लिव गेन, लिव गेन, चलो पता करते हैं फटाफट, जो जो हमने पता कर लिया अब तक मैंने उसको रेड कलर से कोड भी कर लिया है और यहाँ पे लिख भी दिया है। लिव और गेन, सर लिव कहाँ पे है, लिव ये रहा हमारा, गेन कहाँ पे है, गेन ये रहा हमारा। अच्छा इनसे मुझे ये पता पड़ गया था, यहाँ तो सर लो एंड ऑल, ओके, अगर मैं बात करता हूँ लिव की, लिव तो और कहीं आ ही नहीं रहा है, तो उसका कोड भी और कहीं नहीं आना चाहिए, सर पो ये रहा, पो ये रहा, तो सर पो तो हो नहीं सकता, अकॉर्डिंगली की ये रहा, की ये रहा, और की स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो लिव के लिए क्या हो जाएगा, यस लिव के लिए क्या हो जाएगा, ली। एंड गेन की बात करें तो गेन के केस में हमारा क्या हो जाएगा, समझो सर लो यहाँ पे भी है, लो यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे सर गेन नीचे नहीं है, तो अकॉर्डिंगली से स्टैंड्स फॉर गेन, तो गेन का कोड क्या हो जाएगा, एस ई, तो ली सी या सी ली, क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ली सी। क्वेश्चन जैसे जैसे एंड होने वाला होगा वैसे वैसे अपनी स्पीड बढ़ती जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना, तो प्रेशर मत बनाओ, फ्री माइंड से क्वेश्चंस करते चलो। जब जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, खुद का हेडिक, खुद का टॉपिक लगाओ, खुद का लॉजिक लगाओ, और चीजों का आंसर निकालने की कोशिश करो, मजा आएगा दोस्तों। व्हाट इज द कोड ऑफ लाइफ इम्पॉसिबल विदाउट, लाइफ का कोड पता है, विदाउट का पता है, इम्पॉसिबल का पता है, दिमाग लगाना ही नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, विदाउट और इम्पॉसिबल का कोड दोनों में से कोई एक है, पर मुझे पता है विदाउट का अगर टी होगा तो इम्पॉसिबल का मो होगा, या अगर इम्पॉसिबल का टी होगा तो विदाउट का मो होगा, तो मुझे विदाउट इम्पॉसिबल बोलना है तो टी और मो दोनों इस्तेमाल में आने वाले हैं, टी एंड मो दोनों के दोनों इस्तेमाल में आने वाले हैं, क्योंकि विदाउट और इम्पॉसिबल दोनों आ रहे हैं। टी मो बा, टी मो बा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, टी मो बा नहीं है, टी मो बा, तीनों चीजें आ गई, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली करेक्ट है, टी मो बा, तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। हमसे स्पेसिफिकली अगर इम्पॉसिबल का पूछता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, स्पेसिफिकली विदाउट का पूछता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट इम्पॉसिबल विदाउट का साथ में लिखने के लिए कह रहा है, तो सर हम मा मो और टी कर सकते हैं। यस 10th क्वेश्चन, which of the following code, which of the following is the code for life without trouble, life without trouble, अभी चेक कर लेते हैं, ये रहा लाइफ, ये रहा विदाउट, और ट्रबल का कोड अगर मैं आपको बताऊं, ये रहा मेरा ट्रबल, ये रहा मेरा ट्रबल, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर, लो यहाँ पे भी है, लो यहाँ पे भी है, तो ट्रबल स्टैंड्स फॉर लो, ट्रबल स्टैंड्स फॉर लो, लाइफ स्टैंड्स फॉर बा, लो और बा तो फिक्स है, और टी मो से कोई एक, तो लो बा और टी और मो से कोई एक, सर ये रहा लो, ये रहा बा, ये रहा लो, ये रहा बा, और किसी ऑप्शन में लो और बा तो है ही नहीं, तो ऑप्शंस तो हट गए। हाँ पर टी यहाँ पे भी है और मो यहाँ पे है, अब विदाउट का तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, मो भी हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई।
देखो यहाँ पे कई सारी चीजें आएगी, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मजा उसको आएगा जिसको खेलने में मजा आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग साथ में। बट हाँ, साथ ही साथ टेस्ट देते जाओगे तो आपको पता पड़ता जाएगा कि हाँ सर हम कहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं, हम कहाँ अप्लाई नहीं कर पा रहे, या करने का तरीका और कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के एक नए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यस, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, हमने 5 थर्ड टू 6 यही क्वेश्चन ट्राई किए थे, थर्ड टू फिफ्थ। देखते हैं इस बार कुछ नया है क्या। क्वेश्चन 11 15 आर द पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन गिवन बिलो। डायरेक्शंस, द नंबर ग्रुप इन ईच क्वेश्चन बिलो इज टू बी कोडिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग लेटर कोड्स। स्पेसिफिक कोड्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, डन। यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर्स A B C D E as the correct coded form of the given numbers group. If none of the coded forms is correct, mark E, none of these as your answer. सिंपल सा है, जैसा आपको और कोई कंडीशन है क्या? नहीं सर, और कोई कंडीशन नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 173846। देखो इसके अंदर दिमाग लगाना ही नहीं है, हम बना भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। 173846, 1 7 3 8 4 एंड 6। कोड क्या होगा? LFM EBK। LFM EBK कौन सा ऑप्शन है ये? LFME तक तो ठीक है। LFMEBK ऑप्शन नंबर डी। LF सॉरी ऑप्शन नंबर सी, LFMEBK क्या हो जाएगा? LFMEBK ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से बन जाएगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें ऐसा ऑप्शन से निकालने लायक कोई चीज नहीं है। ऑप्शंस बहुत नियर बाय होंगे, गलती करनी ही नहीं है। फटाफट से अगर कोई कंडीशन लग ही नहीं रही तो हम बना सकते हैं। सेकंड वाला 862941, 8 6 2 9 4 1। इट्स EKDJBL, EKDJBL ऑप्शन नंबर बी। EKDJBL क्या हो जाएगा? EKDJBL क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सेकंड वाले 12th के अंदर। नेक्स्ट 430675, इट्स 4306 7 and 5। इट्स BMPKFX, BMPKFX, इट्स BMPKFX ऑप्शन नंबर डी, BMPKFX। बहुत फास्ट आंसर आएगा, आई गेस 10 सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो। 790853, 790853। FJPEXM, FJPEXM कौन सा ऑप्शन है? देखो FJPEXM ऑप्शन नंबर ए। पूरा परफेक्टली सेट हो रहा है। इतने ही फास्ट आंसर आपके भी आएंगे अगर बिना प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के करोगे तो। एग्जाम्स में ऐसे ही होता है, लास्ट में कोई इजी क्वेश्चन सबसे लास्ट में देते हैं, लेकिन हमारा दिमाग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि हमें इजी क्वेश्चंस भी हार्ड लगने लग जाते हैं। ऐसा लगता है सर इसमें भी कोई ना कोई कंडीशन होगी, कोई ना कोई उलझन होगी, जबकि सबसे आसान पैटर्न है ये। ठीक है, यस। लास्ट क्वेश्चन 901273, 901273। इट्स JPLDFM, इट्स JPLDFM ऑप्शन नंबर ए। प्लीज लिखते वक्त ध्यान रखना, 9910273 क्लियर है ना? इट्स DFM। प्लीज चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना, उस अकॉर्डिंग ही करना। या आप नंबरिंग भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं सर ऐसे हमको डाउट आ रहा है तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। 9 पे था ना, तो इट्स 1901 273, इट्स 2 7 and 3, ये हमारा 6। तो आप इस सीक्वेंस में बोल सकते हो, आप वैसे बोल सकते हो JPL। कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं सर? JPL और JPL फर्स्ट एंड लास्ट। कहाँ पे फर्क आ रहा है? लास्ट लेटर पे। लास्ट लेटर कौन सा हमारा? M, तो लास्ट लेटर M हमारा ए ऑप्शन। ये ऑप्शन उस केस में भी करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे करो, आप चाहो तो वैसे करो, आपके ऊपर है। बट हाँ, समय को बचाना इंपॉर्टेंट है और एक्यूरेट आंसर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते रहो, और कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी ऑन दिस नंबर। इट्स 9529906227 227। Okay, have a nice day from your Bharat sir. Thank you. Thanks for watching this video.
टेक केयर प्लीज, इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान रखने की। ओके, हैव अ नाइस डे।